गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पत्र। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पत्र के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पत्र हम उन्हें लिखते हैं जो हमसे दूर रहते हैं। पत्र को लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पत्र हमें बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए, छोटी भाषा में कम शब्दों में अपने विचारों को क्या रखना चाहिए, करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। ठीक है। प्लस पत्र लिखने की जो भाषा होनी चाहिए वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, और पत्र हमेशा छोटा लिखना चाहिए और साफ लिखना चाहिए। ठीक। पत्र हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा औपचारिक पत्र और दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनसे उनको लिखते हैं जिनसे हमारा आपसी कोई संबंध नहीं होता है, जैसे हमारा स्कूल हो गया, या जहां हम काम कर रहे हैं, या सरकारी कार्यालय हो गए, उन सबको हम कौन सा पत्र लिखते हैं? औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो जो हमारे संबंधियों को हम लिखते हैं, जैसे हमारे माता पिता को हम लिखते हैं, भाई बहनों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, वो हमारे होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र की भाषा बिल्कुल भी घरेलू नहीं होनी चाहिए। और औपचारिक पत्र लिखने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे सबसे पहला लिखेंगे सेवा में, फिर उसके बाद जिसे पत्र लिख रहे हैं सबसे ऊंचा पद जिसका है वो लिखेंगे, फिर जिस संस्था के लिए लिख रहे हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे, उसके बाद शहर का नाम, और फिर विषय किस चीज के लिए हम वो पत्र लिख रहे हैं वो लिखना बहुत जरूरी होता है। फिर संबोधन, किनके लिए लिख रहे हैं, श्रीमान है तो श्रीमान या श्रीमती, उसके बाद धन्यवाद, लास्ट में क्या लिखेंगे, धन्यवाद। फिर उसके बाद लिखेंगे अपना नाम, आपका लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, उसके बाद आपका नाम और फिर दिनांक। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जिनमें हम अपने आपसी बातचीत की बातें करते हैं। अगर आप कहीं दूर शहर में रह रहे हैं, अपने माता पिता को आप पत्र भेज रहे हैं, तो आप इस तरीके की बातें लिख सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे प्रेषक का पता, मतलब जो भेज रहा है उसका पता। फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता, जिन्हें हम भेज रहे हैं उनका पता लिखेंगे। फिर संबोधन, मतलब किसे, पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, या प्रिय भाई या बहन, इन सबको आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अपना पूरा मैटर लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे आपका सुपुत्र या सुपुत्री, या आपकी प्रिय बहन या भाई, उसके बाद अपना नाम और फिर आज का दिनांक। धन्यवाद।